नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही झारखंड के आप जिस भी जिले से हैं अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दें ताकि हम आपके जिले की भी न्यूज को आपको बता सके। झारखंड में कोरोना के 5,463 मरीज हुए स्वस्थ, 2,507 नए केस मिले। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस वजह से कोरोना के नए केस और मौत के मामले में कमी आई है, जबकि कोरोना की रिकवरी रेट में वृद्धि हो रही है। कोरोना के 5,463 मरीज स्वस्थ हुए। मंगलवार को अब तक कोरोना के 2,507 नए केस मिले। झारखंड सरकार के नियमों में किया संशोधन, इन कामों के लिए निकल रहे हैं बाहर तो ई पास जरूरी नहीं। झारखंड में 16 से 27 मई तक लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले के नियमों में संशोधन करते हुए 100 यात्रा में शामिल होने तथा चिकित्सा उद्देश्य के बाहर निकलने वालों को ई पास में छूट दी गई। आदेश के मुताबिक 100 यात्रा में होने, चिकित्सीय उद्देश्य तथा इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच, शारीरिक जांच के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मरीजों को हॉस्पिटल आने जाने के लिए ई पास की जरूरी नहीं होगी। वही इसके अलावा अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए 3 घंटे की वैधता वाला ई पास बना सकते हैं। इसे सुबह 6 से दोपहर 3 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। इस कैटेगरी के लिए कितने दिन तक वैलिड रहेगा पास? पीडीएस लीडर 27 मई तक सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट के मालिक और कर्मचारी 27 मई तक। सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दूध विक्रेता, मिठाई विक्रेता, खाद्य विक्रेता 27 मई तक सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा विक्रेता के मालिक और कर्मचारी 27 मई तक। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस सर्विस में काम करने वाले लोग 27 मई तक। खदान से जुड़े लोग 27 मई तक। निर्माण क्षेत्र में जुड़े लोग 27 मई तक। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग 27 मई तक। निर्माण सामग्री के विक्रेता और कामगार 27 मई तक सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक। कृषि सामग्री के विक्रेता और कामगार 27 मई तक सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक। गैराज और गाड़ी की मरम्मत करने वाले मैकेनिक 27 मई तक। जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक के बीच में 2 घंटे के लिए। सरकारी सेवा 27 मई। बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, नगर निगम, टेलीकॉम सेवा 27 मई। प्रेस कर्मी, मीडिया कर्मी 27 मई। विवाह 1 दिन, अंतिम यात्रा 1 दिन, रेल यात्रा और हवाई यात्रा 1 दिन। वैक्सीनेशन के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। ताउते तूफान की वजह से झारखंड बिजली विभाग अलर्ट, कर्मियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। अरब सागर में उठे तूफान ताउते का आंशिक असर झारखंड पर पड़ेगा। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के सभी कर्मियों को हाई अलर्ट जारी किया गया है। निगम के निर्देश ऑपरेशन
के वर्मा ने बताया कि सभी कर्मियों से कहा गया है कि वितरण निगम और संचरण निगम समन्वय रखने। रांची जिले का लक्ष्य 13,90,034 का है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में 15 से 44 वर्ष के लोग ज्यादा संक्रमित गए हैं, लेकिन टीकाकरण कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे अधिक युवाओं को अपनी चपेट में लिया है। राज्य में 1 मार्च से लेकर 16 मई तक कुल 3 साल से भी ज्यादा समय लग जाएगा। 1,73,922 संक्रमित मिले हैं। अक्सर इनमें 15 वर्ष से लेकर 44 वालों ने मचा रही है लूट। 1,01,871 लोग संक्रमित हुए हैं। गुमला के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रूरल एरिया में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने नियम के अनुसार इस दौरान ई पास वाले वाहन की सड़क पर चल रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन से चलने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों ने रविवार को इस नियम का जमकर फायदा उठाया। इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों से रांची आने वाले यात्रियों से 3 से 4 गुना ज्यादा किराया वसूल किया। कोरोना के थर्ड वेव के लिए मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्देश रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के रोकथाम के लिए कार्य योजना पर बैठकर आयोजित की। कोरोना के रोकथाम के लिए पंचायत स्तर में काम होगा। उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर 2 टीम बनाए जाने के निर्देश दिया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में रामगढ़ जिला स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घाटों घाट में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि रामगढ़ जिले के अधिकतर क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा खनन कार्य किए जाते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोमवार को राज्य सरकार एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 80 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। झारखंड में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के 24 जिले में 1,57,34,625 युवाओं को